हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन भी साहिल जान। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में। फ्रेंड्स, अगर आप भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि सर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करवाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे संविधान के टॉप 50 क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी बुक जैसे कि आपकी बुक आती है लूसेंट, एक आती है स्पीडी, कई प्रकार की बुक्स आती हैं जीके एंड जीएस की। अगर आप लोग कोई बुक्स पढ़ चुके हैं तो मैं जितने भी आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक अपनी कॉपी में नोट करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग एक से दो बार बुक पढ़ चुके हैं, मोटी बुक अगर आपकी है तो जैसे उसको हम पढ़ चुके हैं, तो उसको आपको बार बार अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए 1000 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। करीब आपके 600 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आप इन 600 क्वेश्चंस को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करके इसी को आप लोग अच्छे से अगर रिवीजन करते हैं तो आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, मैं टोटल 1000 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाऊंगा जीके एंड जीएस के, जो कि जीएस के क्वेश्चंस इसमें हो गए हैं। आज हमारा पॉलिटी होगा। पिछली वीडियोस में मैं जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया एंड जियोग्राफी हो गया, स्पोर्ट्स से हो गया एंड हिस्ट्री भी हो गया हमारा, 3 पार्ट में मैंने लाया था हिस्ट्री का। एंड आज हम पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे यूपी बीएड से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं, इंपॉर्टेंट्स वीडियो रहती है, उसकी वीडियोज लाता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, तो 2-3 क्वेश्चन छूट गए थे हिस्ट्री से, उनको हम सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दीनबंधु, यानी कि दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? CF एंड्रूज को। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय भारत के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी जी थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, भारत में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। तो भारत में सबसे पहले प्रथम भारतीय वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ से आपका पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है। संविधान के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका जो पारित किया गया 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? आपका जो संविधान सभा का चुनाव हुआ वो वर्गीय मत अधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। किसके कहने पर बनाया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान को बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान की स्थापना आपकी जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की स्थापना हुई थी। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चंस मैंने एक दिन आप लोगों से जीके के टेस्ट में पूछा था, तो आप लोगों को याद ही होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अभी पूछा गया था, तो आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्थायी अध्यक्ष, यानी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो संवैधानिक सलाहकार VN राव जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से एक दिन जीके टेस्ट में पूछा था। तो झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी जी हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया था, यानी कि एक्सेप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है गणतंत्र होता है, यानी कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो गणतंत्र का अर्थ ये होता है कि जहाँ पर राज्य, जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, ये होता है गणतंत्र का अर्थ होता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे हमारा जो देश है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे गणतंत्र है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इंडिया का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान जो आपका है अंशतः कठोर अंशतः लचीला, और कभी कभी इसमें से भी पूछ लिया जाता है कठोर कम लचीला अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो भारत के संविधान में भारत को जो माना गया है राज्यों का एक यूनियन माना गया है, यानी कि राज्यों का संघ। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है, यानी कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है लिखित संविधान की अवधारणा की सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यानी कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश ने सर्वप्रथम अपनाया था? तो फ्रांस देश ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11 में। नेक्स्ट है बच्चों के शोषण, अनुच्छेद 24, यानी कि आप 14 वर्ष से कम के जो उम्र के होते हैं बच्चे, उनसे आप लोग हार्ड वर्क नहीं करवा सकते हैं, ये आर्टिकल 24 में दिया गया है। आर्टिकल 25 के तहत आप लोग अधिक हार्ड वर्क आप लोग नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अनुच्छेद 356 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 352 में। नेक्स्ट है भारत एक है, भारत है एक आपका राज्यों का संघ। नेक्स्ट है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? यानी कि जो आपका भारतीय राज्य है उनमें से किसी दूसरे राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है, ये भी संसद के पास है। संसद कोई भी नया राज्य बना सकता है और शामिल कर सकता है और उसका नाम में परिवर्तन भी कर सकता है संसद। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य, तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका झारखंड है, यानी कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये भी पूछा जाता है, तो 15 नवंबर 2000। इसमें जैसे आपको मैं एक राज्य और बता दूं, जैसे आपका तेलंगाना हो गया, उत्तराखंड हो गया, इनको भी आप लोग याद कर लें। जैसे कि लास्ट में, अब ये तो पुराने हो गए, आपको नए कौन से याद कर रहे हैं? जैसे आपका लद्दाख हो गया, इसको आपको याद रखना है, लद्दाख नया नया है, इसको आप लोग याद कर लें, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? 5 से 11, इसको अभी मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका देश में है। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण चुका हो। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तो वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? अगर आप 7 साल तक बाहर रहते हैं आउट ऑफ कंट्री तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब बात आती है कितने साल तक रहने पर नागरिकता मिलती है। अगर आप 10 साल तक रहते हैं तभी आपको नागरिकता मिलती है, अगर 7 साल बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है
भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जो इकहरी नागरिक ब्रिटेन देश से प्रेरित है। नेक्स्ट है दोहरी नागरिकता। अभी मैंने बताया कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? यूएसए में। नेक्स्ट है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। नेक्स्ट है संसद की लोकप्रिय सदन है, तो संसद की लोकप्रिय सदन है जो आपकी है लोकसभा। नेक्स्ट है संसद का स्थायी सदस्य है, तो संसद का स्थायी सदस्य है राज्यसभा। नेक्स्ट है भारतीय संसद बनती है, यानी कि भारतीय संसद जो है वो किन किन और कैसे कैसे मिलकर बनी है? तो ये लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद बनती है। तीनों आपको याद रखना है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संसद बनती है। नेक्स्ट है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? यानी कि राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं, भारत के राष्ट्रपति, ये संसद को भंग कर सकते हैं और लोकसभा को भी भंग कर सकते हैं ये। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति राज्य का एक प्रधान है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रूप से होता है? प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट है तो ये थे पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस। और भी पार्ट आएगी, आप लोग इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अभी पॉलिटी के 2 पार्ट और वीडियोज़ आएंगी, आप लोग उनको भी अच्छे से देखिएगा। जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी में नोट करें और अच्छे से रिवीजन मारते रहें। एग्ज़ाम आपका जल्द ही होने वाला है, 9 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अपनी अच्छी से प्रिपरेशन करते रहें। अगर आपको गवर्नमेंट के कॉलेज लेना है तो आप लोग अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करते रहें। करीब 6 से 7 घंटा आप लोग डेली स्टडी करें और मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व किया करें। उसमें आपसे पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो करीब 5 से 6 साल का आप लोग ज़रूर लगाएं प्रैक्टिस सेट। तो कोई भी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से मन में आ गया एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ही ईजी है, आप लोग सब लोगों को ही पता होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था, कितने वर्ष लगे थे, कितने महीने लगे थे, कितने दिन लगे थे। तो ये आपको टाइप करके बताना है। अगर आप लोगों को ये भी पता हो कि भारतीय संविधान जो बना है हमारा उसमें कितना खर्च आ गया था, बहुत ही कम बुक्स में ये लिखा रहता है, बट लूसेंट में लिखा है एंड स्पीडी में भी लिखा गया है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें खर्च कितना आया था। तो आप लोग टाइप करके बताएं, अपना नाम ज़रूर टाइप करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।